हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बूढ़े स्पार्टन को देखते हैं जो पहाड़ के ऊपर नवजात बच्चों को चेक कर रहा होता है। वो कंबल हटाता है तो वो एक हरे रंग के बच्चे को देखता है। इसके बाद वो उसे नीचे फेंक देता है। जब दूसरी बार वो कंबल हटाता है तो वो एक लड़की को देखता है जिसको वो एक कपल को दे देता है। इसके बाद वो फिर से कंबल उठाता है तो उसे एक ऐसा बच्चा मिलता है जो दाढ़ी और सिक्स पैक के साथ पैदा हुआ था। यह देखकर बूढ़ा बहुत खुश होता है क्योंकि वो बच्चा ही असली स्पार्टन था। वो उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसका नाम लियोनिदास रखता है। कुछ साल बीतने के बाद हम देखते हैं कि लियोनिदास की दादी उसे मजबूत बनाने के लिए फाइट करती है। कुछ साल और बीतने के बाद लियोनिदास बड़ा हो जाता है लेकिन उसकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई होती है। उसको और ट्रेन करने के लिए उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं और उसे बर्फीले पहाड़ों में छोड़ दिया जाता है। वहाँ उसे एक पेंगुइन मिलता है। लियोनिदास उसे मार देता है और लियोनिदास उसकी खाल पहनकर अपने महल में वापस आता है तो सभी लोग उसके सामने सर झुकाकर उसका सम्मान करते हैं। तभी वहाँ मार्गो आती है और उसके लिए डांस करती है। यह देखकर लियोनिदास काफी इम्प्रेस होता है तो वो मार्गो को शादी करने के लिए प्रपोज करता है। तभी हम देखते हैं कि मार्गो लियोनिदास के चेस्ट पर कुछ नंबर लिखती है। इसके बाद सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है जहाँ हम लियोनिदास को देखते हैं जो अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा होता है और वहीं पर मार्गो भी खड़ी होती है जो अपने बच्चे और हस्बैंड को ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ लियोनिदास का सेनापति आता है। वो कहता है कि महाराज आपसे मिलने के लिए कोई दूत आया है। लियोनिदास उस दूत से मिलने जाता है और उसके लिप पे किस करके उसका वेलकम करता है। दूत को ये सब हरकत बहुत गंदी लगती है। वो लियोनिदास से कहता है कि ये क्या बदतमीजी है। लियोनिदास कहता है कि स्पार्टन में सभी मर्द एक दूसरे को किस करके ही वेलकम करते हैं और औरतें एक दूसरे के साथ हाई फाई करती हैं। तभी वो दूत लियोनिदास की वाइफ को देखता है। उसकी वाइफ दूत को अजीबोगरीब इशारे कर रही होती है। लियोनिदास दूत को हाथ पकड़कर मौत के कुएं के पास ले जाता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसके जवाब में दूत उससे कहता है कि उसे पारसी राजा जायरस ने भेजा है जो कि बहुत शक्तिशाली है और इस दुनिया पर राज करना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि तुम बिना युद्ध किए हार मान लो और उसके सामने घुटने टेक दो। साथ ही उसने ये भी कहा है कि वो तुम्हारी औरतों को भी खुश रखेगा। ये सुनकर लियोनिदास बहुत दुखी होता है और अपनी प्रजा की तरफ देखने लगता है। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर उस दूत को मारने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो वो अपनी वाइफ और दूत को एक साथ देखता है। ये देखकर लियोनिदास को बहुत गुस्सा आता है और वो लात मारकर उस दूत को कुएं में फेंक देता है। इसके साथ वो कई लोगों को मौत के कुएं में फेंक देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता था। इसके बाद वहाँ उसका सेनापति आता है और उससे कहता है कि महाराज हमें युद्ध का परिणाम जानने के लिए उन बदसूरत जादूगर के पास जाना होगा। इसके बाद लियोनिदास उन बदसूरत जादूगरों के पास जाता है और उन्हें बहुत सारी क्रीम देकर उनसे युद्ध का परिणाम पूछता है। जादूगर उससे कहते हैं कि अगर तुमने युद्ध में हिस्सा लिया तो बहुत बुरा होगा और कुत्ते की मौत तुम मारे जाओगे। यह सुनकर लियोनिदास अपने महल में वापस आ जाता है और कुछ सोचने लगता है। इसके बाद वो मार्गो के पास जाता है और उससे कहता है कि युद्ध के बारे में सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही। इस पर मार्गो उससे कहती है कि कल तुम युद्ध के लिए चले जाओगे और यकीनन तुम मारे जाओगे। इसके बाद लियोनिदास उसे उठाकर एक्सरसाइज करने लगता है। नेक्स्ट डे लियोनिदास अपने सेनापति के पास आता है और कहता है कि हमें युद्ध के लिए 300 लोगों की जरूरत है। जिस पर सेनापति उससे कहता है कि हमारे पास बस यही 10 लोग हैं क्योंकि राजा जायरस का नाम सुनकर सब डरकर वापस भाग गए। तभी वहाँ मार्गो आती है और वो लियोनिदास को पेंगुइन की चोंच की बनी माला पहनाती है और कहती है कि जीत कर ही वापस आना। तभी हम वहाँ उसके राज्य के गद्दार को देखते हैं जो कि किंग जायरस को मैसेज करके लियोनिदास और उसकी सेना के बारे में बता देता है। इसके बाद लियोनिदास अपनी सेना को तैयार करके नाचते गाते युद्ध के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद वो लोग एक सकरे रास्ते तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो किंग जायरस की सेना को आसानी से हरा सकते थे लेकिन इतना लंबा सफर तय करने के बाद वो लोग काफी थक चुके थे। वो लोग वहाँ पर जूस पीते हैं। तभी वहाँ पर्सन सेना पहुँच जाती है और उसका सेनापति लियोनिदास को हार मानने के लिए बोलता है लेकिन लियोनिदास बिना युद्ध किए ऐसे ही हार मानने से मना कर देता है। तभी लियोनिदास का मोटा सैनिक आकर पर्सन सेना के सेनापति पर हमला करता है लेकिन वो इतनी जोर से छलांग मारता है कि वो एक पहाड़ से टकराकर सीधा नीचे गिर जाता है। इसके बाद युद्ध की घोषणा की जाती है लेकिन ये लोग युद्ध ना करके डांस कंपटीशन करते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। यहाँ ये कंपटीशन लियोनिदास की सेना जीत जाती है जिसके बाद वो पर्सन सेना को पहाड़ से धक्का देकर मार देते हैं। इस खुशी में वो लोग बियर पीकर सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ हम महल में मार्गो को देखते हैं जो अपना मसाज करवा रही होती है। तभी वहाँ उनकी सेना का एक मेंबर आता है जो बहुत अजीब नजरों से मार्गो की तरफ देखता है। वो कहता है कि महाराज को युद्ध जीतने के लिए और भी सैनिकों की जरूरत है। जिस पर मार्गो कहती है कि मुझे तो
लग रहा था कि अब तक वो मर चुका होगा। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर महाराज ये युद्ध हार गए तो पूरा साम्राज्य किंग जायरस का हो जाएगा, इसके बाद वो आप पर भी कब्जा कर लेगा। ये सुनकर मार्गो परेशान हो जाती है और उसे अगले दिन एक सभा बिठाने को कहती है। दूसरी तरफ हम लियोनिदास को देखते हैं जिसके पास किंग जायरस आता है जो बहुत ही मोटा और बदसूरत था। जब वो अपने रथ से उतर रहा होता है तो वो गिर जाता है, इसीलिए वो अपने एक सैनिक को मार देता है। इसके बाद किंग लियोनिदास को लड़कियां और दारू का लालच देकर युद्ध में हारने को कहता है, लेकिन लियोनिदास हार मानने से मना कर देता है। तभी किंग जायरस अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को भेजता है और फिर ये दोनों शायरी बोलने का कंपटीशन करते हैं और वो दोनों लोग ही बहुत घटिया और अजीबोगरीब शायरी बोलते हैं और ये कंपटीशन फिर से स्पार्टन वाले जीत जाते हैं। दूसरी तरफ हम मार्गो को देखते हैं जिसके पास ट्रेटर आता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि विधानसभा के सभी सदस्य एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद वहाँ मार्गो आती है। वो कहती है कि मेरे पति को जंग में सैनिकों की जरूरत है। तभी वहाँ ट्रेटर आता है। वो कहता है कि ये कोई रानी नहीं है। ये सुनकर मार्गो को बहुत गुस्सा आता है और वो वैनम बनकर ट्रेटर को मिट्टी में मिला देती है। तभी वहाँ एक सांसद को ट्रेटर का मोबाइल मिल जाता है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ट्रेटर एक देशद्रोही था। इसके बाद वो मार्गो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम एक सैनिक को देखते हैं जो लियोनिदास के पास आता है। वो कहता है कि किंग जायरस को हमारे खुफिया रास्ते के बारे में पता चल चुका है और वो किसी भी वक्त अपनी सेना को लेकर यहाँ आ सकता है। ये सुनकर लियोनिदास अपने अंधे सिपाही के पास आता है और उसे अपनी पेंगुइन की चोंच देता है और कहता है कि इसे रानी मार्गो तक ले जाओ। तभी वहाँ किंग जायरस की सेना पहुंच जाती है और किंग जायरस लियोनिदास को अपने आगे झुकने को कहता है, लेकिन लियोनिदास उसे मना कर देता है। तभी किंग जायरस कहता है कि देखो तुम्हारे शूज खुले हैं। जैसे लियोनिदास झुकता है, किंग जायरस कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने सामने झुका ही लिया। अब वो इस खुशी में हाई फाई करता है। तभी ये देखकर स्पार्टन उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि उनके देश में हाई फाई बस महिलाएं ही करती थी। यह देखकर किंग जायरस को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल करके अपनी सेना को बुला लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दो आदमी आते हैं और अपने साथ एक ब्लू स्क्रीन लेकर आते हैं। ये देखकर लियोनिदास सोचता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उस स्क्रीन पर सैनिक आ जाते हैं। ये देखकर लियोनिदास की सेना घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उनसे लड़ते आए और उन पर हमला करते हैं। किंग जायरस अपने अंत को नजदीक देखकर वो अपनी कार में बैठकर उसे एक रोबोट में बदल देता है। जैसे ही वो स्पार्टन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उस रोबोट की तार निकल जाती है और उसकी पावर चली जाती है। वो रोबोट स्पार्टन के ऊपर गिर जाता है जिसमें राजा लियोनिदास के साथ उसकी सेना भी मारी जाती है। दूसरी तरफ वो सिपाही मार्गो के पास पहुंच जाता है और राजा की दी पेंगुइन की चोंच मार्गो को दे देता है। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।